जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। जीवन के आधार हमारे जय गुरुदेव। 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 चलते फिरते सोते जगते, चलते फिरते सोते जगते, ले लो गुरु का नाम हमारे जय गुरुदेव। ले लो गुरु का नाम हमारे जय गुरुदेव। जीवन के आधार हमारे जय गुरुदेव। जीवन के आधार हमारे जय गुरुदेव। सतधाम की राह बताते, सतधाम की राह बताते, भव बंधन से हमें छुड़ाते, भव बंधन से हमें छुड़ाते, करते बेड़ा पार हमारे जय गुरुदेव। करते बेड़ा पार हमारे जय गुरुदेव। जीवन के आधार हमारे जय गुरुदेव। जीवन के आधार हमारे जय गुरुदेव। जय गुरुदेव निज नाम बताना, जय गुरुदेव निज नाम बताना। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भज लो बारंबार हमारे जय गुरुदेव। भज लो बारंबार हमारे जय गुरुदेव। जीवन के आधार 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 हमारे जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सिकंदर बादशाह था, विश्व विजेता कहलाया। जब उसके मरने का समय आया और लुकमान हकीम ने नाड़ी पकड़ी
और तबीयत जब खराब हुई तो कहते हैं ना कि मालूम हो जाता है, जब मौत का समय आता है तो मरने वाले को मालूम हो जाता है कि अब हम बचेंगे नहीं। तो उसको भी भान हो गया कि अब हम बचेंगे नहीं। तब कहा कि अब बचाओ किसी तरह से। लुकमान से कहा किसी तरह से बचाओ। उन्होंने कहा अब नहीं, नामुमकिन है। बोला आधा राज्य दे दूंगा, बचा लो। हकीम बोले नामुमकिन। फिर बोला पूरा राज्य दे दूंगा, एक बार मेरी माँ से रोटी मांग करके मुझे खा लेने दो, इतनी ताकत ही मेरे शरीर में आ जाए। लेकिन हकीम ने कहा नामुमकिन। आखिरी वक्त पर किसी का जोर चलता है? किसी का कोई जोर नहीं। अच्छे से अच्छे डॉक्टर खड़े रहते हैं, वैद्य हकीम खड़े रहते हैं, रिश्तेदार अच्छी पोस्ट वाले खड़े रहते हैं, फौज फाटा यानी जिनके अंडर में था बड़े बड़े कमांडर और बड़े बड़े सेनाध्यक्ष ऐसे खड़े रहते हैं, लेकिन कोई मददगार उस समय पर नहीं होता है। तो जब उन्होंने कहा नामुमकिन, तब सिकंदर बादशाह बोला कि देखो मैंने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त किया, खूब लूटपाट करके लाया, जीत करके लाया, खजाना भर लिया, जमीन जायदाद रुपया पैसा महल सोना चांदी, अब ये सब छोड़ कर जा रहा हूँ। तो जब मेरा जनाजा निकले, जब मेरी अर्थी निकले, तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना और कहना ये वो सिकंदर बादशाह जा रहा है कि जिसने पूरी दुनिया को जीता, धन दौलत के जिसके पास कमी नहीं रही, पैदा हुआ था तो मुट्ठी बांध करके पैदा हुआ था, और अब देखो हाथ फैला करके सब कुछ छोड़ करके जा रहा। तो जो भी पैदा होता नंगा पैदा होता है। अब नंगे शरीर में ये गर्मी और ठंडी इस कदर लगती है कि मालूम पड़ता है जैसे कोई सुई चुभो रहा हो, सैकड़ों हजारों सुई बदन में चुभो रहा हो, इसलिए बच्चा रोता है। तो अब आप मोटी बात समझो, जब पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, लड़कों से लड़ाई झगड़ा हो गया तब रोए, पढ़ाई करके निकले काम धंधा नौकरी नहीं मिल रही है तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। जिसके बच्चा नहीं है रो रहा है, उसका आंसू पोंछने के लिए कहो कि चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, गया में पिंडदान कर आओ, बसरो देवी में चुनरी चढ़ाओ, कथा करवा लो, भागवत कर लो, तीर्थों में चले चलो, दान पुण्य कर आओ, गौदान कर दो, तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। तो सब करता है बच्चे के लिए। कोई और मिल गया, उसने कहा काली माता सबसे बड़ी माता है, काली माता के मूर्ति के सामने तुम बकरा काट करके चढ़ा दो, बस तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। अब औलाद के लालच में, बच्चे के लालच में महापाप कर डालता है। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। जो आत्मा हमारे आपके अंदर, वही मुर्गा भैंसा बकरा में भी है, लेकिन उसको मार डालता है, काट देता है और दुर्गा के सामने चढ़ा देता है। अब आपको यह भी बता दें कि दुर्गा की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, रामकृष्ण की मूर्ति कौन बनाता है? जो उनको देखा भी नहीं। पत्थर काट करके मूर्ति बना दिया और स्थापित कर दिया और मान्यता दे दिया। तो आदमी के बनाए हुए अन्य मूर्ति को भगवान मान करके, देवता मान करके जो जीवों की हत्या कर देता है, सोचो कितना बड़ा पाप करता है। अब कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि जो यानी इसी तरह की शिक्षा देते हैं, इसी तरह का ज्ञान देते हैं। जो न बोलने वाले देवता न डोलने वाले देवता, केवल मान्यता प्राप्त देवता होते हैं, उनके सामने जीव हत्या करवा देता है। अब अगर दुर्गा जी, काली जी तलवार लहराने लग जाएं कि तुम हमारे सामने जीव हत्या नहीं करोगे, तो कोई करेगा?
कोई नहीं करेगा। अभी कहने लग जाएं कि तुम मेरे सामने मांस खाकर, मछली खा करके, अंडा खा करके, शराब पी करके, चोरी व्यभिचार करके नहीं आओगे, तो भाई बहुत से लोग मंदिरों में जाना बंद कर देंगे। तो अब आप ये समझो कि स्वार्थ में आदमी यानी समझ लो जीवों की हत्या भी कर डालता है। किसके लिए? बच्चे के लिए, औलाद के लिए। लेकिन जिनके 4 बच्चे हैं, जिनके 4 लड़के हैं, उनसे कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 बच्चे, 4 बहुएं, खूब सेवा करते होंगे। तो बुढ़ा क्या कहता है? ये मर जाते तो ठीक था, ये जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। बहू अपनी तरफ खींच रही और बेटा अपनी तरफ खींच रहा, पोते अपने रंग में रंगे हुए हैं। भैया मैं तो परेशान हूँ, मेरा तो जीना मुश्किल हो रहा है। अरे कहो काका, आपने तो अपने बच्चे को बड़े मेहनत से पढ़ाया लिखाया, आपने तो अपनी गाय बैल भी बेच दिया, भैंस भी बेच करके पढ़ाया कि बच्चा पढ़ लिख करके आएगा, कमाई करेगा, सेवा करेगा, और अन्य समझ लो कि आप ये कह रहे हो। अरे बोले जो तौर तरीका उसको मालूम था वो भी उसने सब खत्म कर दिया, बरकत का तरीका सब खत्म कर दिया। कमाता तो बहुत है लेकिन पूरा नहीं पड़ता। तो कहे काका कैसे पता चलता है कि नहीं पूरा पड़ रहा है? अरे देखो बढ़िया कपड़ा पहनता है और अच्छा अच्छा घर में बना के अन्य बहू आपको खिलाती होगी और सेवा सब परिवार वाले करते होंगे। तब कहता है भाई जैसे जैसे पैसा होता गया वैसे वैसे कपड़ा छोटा होता गया, आदमी और नंगा होता गया। कहता है कि फटा पैंट पहनता है लड़का। तो एक दिन हमने कहा कि तुम्हारे घुटने पे भी फटा है, यहाँ भी फटा है, वहां भी फटा है, तो ऐसा क्यों पहनता, तेरे पास है नहीं? तब बोला ये तो फैशन है, ये तो बड़े आदमी पहनते हैं। और बहू के बारे में तो भाई मैं क्या बताऊं, बनाना तो खिलाना आनी समझ लो उसकी माँ ने सिखाया ही नहीं। पढ़ना लिखना तो सिखा दिया, पढ़ लिख तो लिया, लेकिन वो बनाती रहती है और खाती रहती है। तो चाची ने तुम्हारे पूछा कि तू खा खा करके क्यों बनाती है? तो बोली टेस्ट करके बनाती हूँ कि कहीं खराब न हो जाए। तो कोई अंदाजा नहीं उसको, रोटी बनाना सिखाया नहीं। तो एक दिन लड़के से पूछा कि ये जब वहाँ शहर में रहती थी तब ये नहीं बनाती थी? तब बोला होटल में खाती थी। अब होटल अभी बंद हो जाए तो भूखी मर जाए। तो आप भाई क्या बताएं, ये तो सिखाती नहीं है रोटी बनाना, ये तो पोछा लगाना, कपड़ा धोना यानी कोई सिखाती नहीं औरतें। क्या जमाना आ गया। बुढ़ा ऐसा बोलता है। बुढ़ों को बड़ी जानकारी होती है। बूढ़े लोग जो होते हैं उनके पास जल्दी लड़के आजकल के बैठना ही नहीं पसंद करते। जो बुढ़ी यानी समझ लो सास होती हैं, ये पढ़ी लिखी जो लड़कियां आती हैं वो उनके पास बैठती ही नहीं है। अब आप यह समझो कि कोई MBBS MS करके लड़की आ जाए यानी डॉक्टर बन के आ जाए तो दूसरे के पेट से तो बच्चे को ऑपरेशन करके निकाल देती है, लेकिन उसके बच्चा पैदा होने का जब समय आता है तब अपने पेट से बच्चा नहीं निकाल सकती। उसकी वो अनपढ़ सास जो कुछ नहीं पढ़ी लिखी है आराम से बच्चा पैदा करा देती। तो इनको बुजुर्गों को बड़ा अनुभव होता है। माता पिता की सेवा करना चाहिए, बुजुर्गों के पास उठना बैठना चाहिए। ऐसा सूत्र दे देते हैं, ऐसी चीज एक ही जबान में बता देते हैं कि उसको आदमी अगर पकड़ ले तो जीवन सुधर जाए। एक बुढ़े ने बताया ना, कहा देखो भाई आदमी को गिराने वाली 3 चीजें ये याद रखना, पद, पैसा और परनारी। यही आदमी के अस्तित्व को खत्म करती हैं। और बताया बुजुर्गों ने ही बताया, अनुभव वालों ने। अनुभव बहुत होता है जीवन का। कहा देखो 3 कोट से बचना, सफेद कोट, काली कोट।
सफेद कोट कौन पहनता है? डॉक्टर साहब लोग। अब डॉक्टर साहब लोगों के पास जब पहुंच जाओ तो कितना पैसा खर्चा होगा और कितनी बार जाना पड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं। अब आप ये समझ लो, एक बार ऑपरेशन कर दिए और तकलीफ नहीं गई तो दोबारा फिर ऑपरेशन किया और फिर भी तकलीफ नहीं जाती और दोबारा फिर ऑपरेशन करते। एक मरीज का ऑपरेशन तीसरी बार करने को हुआ, तब उसने कहा डॉक्टर साहब अब आप टांका मत लगाना, अब आप इसमें बटन लगा दो और जब चाहो तो खोल लो। समझ रहे? ऐसे उब जाते हैं ऑपरेशन कराने, पैसा भी दे आते हैं, पैसा भी, और समझ लो पेट भी फड़वाते हैं। तो मशीन के ऊपर जब ज्यादा लोड पड़ता है तभी समझ लो कि तकलीफ होती है। कम खाओगे तो आराम से अन्य समझ लो कि मशीन ये जो है वो पचा देगी और बढ़िया से पेट साफ हो जाए। अच्छा जो चीज लगता है उसी को आदमी ज्यादा खा लेता है, बस समझ लो कि रोग वो होता चला जाता, बढ़ता चला जाता है। अब ये मन नहीं मानता है तो कहा गया मन के कहे करो मत कोई और जो गुरु कहे करो तुम सोई। अन्य समझ लो मन के कहे पर करने लगोगे तो मन तो ये अपने मुताबिक चलाएगा। मन ये जो है अन्य समझ लो कि मजा लेता है। कहते हैं ना मजा आ गया, किसको मजा आया? मन को ही तो मजा आया। यानी आपके समझ लो कि कुछ भी कराया तो शरीर से कराया। जैसे गाना सुना तो किससे सुना? कान से सुना, लेकिन मन को ही तो यानी आनंद आया। आप देखो कहीं गाना गा रहा हो कोई और बाजा बज रहा हो और उधर मन को न लगाओ, ध्यान उधर न रखो तो कितना बढ़िया बज रहा हो, कितना सुंदर सीन हो, दृश्य हो, और मन आप उधर न ले जाओ उसको देखने के लिए है तो यानी बढ़िया सीनरी हो कुछ नहीं। बहुत से लोग ऐसे सोचते रहते हैं और सिनेमा रील चलती रहती है और उसको देख नहीं पाते, सोचते कुछ है और मन कहीं और है। तो मन ही ये कराता है, मन ही ये सम्मान दिलाता है शरीर को, और मन ही ये स्वस्थ रखता है, और मन ही इसको रोगी बना देता है, और मन ही इसको पिटवा देता है, मन ही इसको जेल भिजवा देता है, मन ही इसको फांसी करा देता है। अरे मन ही तो कहता है कि मार दो इनको, काट दो इनको, मतलब यह है कि गाली दे दो, गुप्ता दे दो। अब गाली किसी को दिया और मारा उसने तो किसको मार पड़ी? शरीर को मार पड़ी। एक औरत थी तो उसने एक बकरा और एक बंदर पाल रखा था, तो रोटी बना करके रख दिया और चली गई पानी भरने। कुएं से पानी भरकर पहले लोग लाते थे, पानी भरने चली गई तो बंदर ने क्या किया? अपने गले से रस्सी निकाल दिया और निकाल करके गया, रोटी खाया और उसके बाद गया बकरे के गले से रस्सी निकाल दिया और फिर घूम करके आया और अपने गले में फिर रस्सी डाल करके आराम से बैठ गया। अब जब औरत आई तो देखा बकरा घूम रहा है और रोटी गायब है। बस उठाया लठ और लगी बकरे को मारने। पड़ोसी देख रहा था हरकत बंदर की, शरारत देख रहा था पड़ोसी। तो पड़ोसी ने कहा कि तेरी रोटी तो खाया बंदर ने और तू मार रही है बकरे को। तो उसने कहा बकरा खुला हुआ है, बकरा खाया होगा, बंदर तो बंधा पड़ा है। पड़ोसी ने जब सब पूरी बात बताया तब उसको विश्वास आया। पहले लोग झूठ बोलते भी नहीं थे, सच बोलते थे, विश्वास कर लेता था आदमी सच बोलने वाले। झूठ बोलने वाले से विश्वास हट जाता है। कितना ही घर का कोई अजीज हो, नजदीकी हो, कोई दोस्त हो, लेकिन जब उसकी झूठ खुल जाती है तब विश्वास उस पर से आदमी का हट जाता है। अब झूठ कैसे खुलती है अभी बता दें। कोई आपसे बात कर रहा है और आपको शंका हो गई कि ये झूठ बोल रहा है, तो 2 घंटे के बाद फिर पूछो कि हाँ तो कैसे हुआ, क्या हुआ, तो कुछ न कुछ फर्क हो जाएगा। 2 दिन के बाद फिर पूछो, हाँ तो क्या बताया था तुमने, कैसे हुआ था, तो और ज्यादा झूठ खुल जाएगा। यानी भूल जाता है, झूठ जो है याद नहीं रहता और सच भूल जाता है। और 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बाद फिर पूछो तो उतना याद रहेगा जो सत्य होगा, और जो मिलावट करके उसमें बताया होगा वो उसको भूल जाएगा। तो उस पर विश्वास हो गया, उसको औरत को विश्वास हो गया कि पड़ोसी ठीक कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है
कि मन ये करवाता है और शरीर को तकलीफ होती है, तो इसीलिए सिखाया जाता है कि भाई जो मनुष्य का भोजन है, जो सात्विक भोजन है, शाकाहारी भोजन है, जिसके लिए यह शरीर बनाया गया, वही भोजन खाओ और लिमिट से थोड़ा कम खाओ। मन जितना कहता है मन को मना लो, उससे थोड़ा कम खाओ। तो कम खाओ और गम खाओ, तो काली कोट और सफेद कोट वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा, और नहीं तो कितना पैसा देना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाने में, कोई ठिकाना नहीं। लड़ाई झगड़े में फंस गए, मुकदमा कायम हो गया, तो कितनी बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, कितनी ड्यूटियां घिसेंगी, कोई ठिकाना नहीं। 60 साल तक मुकदमे चलते रहते। यह जो नियम और कानून यानी बनाया था उन्होंने, सोचो कितना दिन पहले बनाया था। यानी यह संविधान जब बना था तब की परिस्थितियां और थी और अब की परिस्थितियां अलग हो गई। अब उस नियम कानून के अंतर्गत न तो कोई न्याय दे पा रहा है और न न्याय लोगों को मिल पा रहा है, न सुरक्षा लोग दे पा रहे हैं स्वतंत्र रूप से और न सुरक्षा कोई पा रहा है। रोटी रोजी की समस्याएं लोगों के लिए बराबर बनी हुई हैं। तमाम दिक्कतें बिजनेस व्यापार करने में, तमाम समस्याएं लाइसेंस लेने में, इसमें उसमें, कानूनी अड़चने, कानूनी पेचीदी चीजें अन्य समझ लो कि अन्य लोगों के सामने आ रही हैं। जितना टैक्स बचाने में और जितना अन्य पैसा बचाने में आदमी को मेहनत करना पड़ रहा है, उतना पैसा लगा करके विकास करने में, कमाने में अगर लगाना पड़े तो अभी बहुत बड़ा तरक्की हो जाए देश का। तो अब आप ये समझो कि कानून जो पहले का, उसके अंतर्गत न्याय आदमी को जल्दी मिल ही नहीं पाता है। अगर इसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो अभी व्यवस्था सब सही हो जाए। एक बार अगर कोई कानूनी अड़चन, कानूनी पेच में आ गया तो निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो काली कोर्ट वाले वकील साहब लोग हैं और ये डॉक्टर साहब लोग हैं, ये मरीज के पहुंचते ही, मुवक्किल के पहुंचते ही ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इससे इतना मिल सकता है और उतना ले करके ही फिर उसको खत्म करते हैं। कैसे ये भी बता दें। एक वकील साहब थे, अपने लड़के को पढ़ाया, तो लड़का पढ़ लिख करके जब आया तो लड़के ने कहा कि बेटा जी मैं वकालत पढ़ के आ गया, अब आपका सारा मुकदमा मैं देखूंगा, आपको अब कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। अरे बोले तू और प्रैक्टिस कर ले, सीख जा तब देखना। बोला मैं पूरा सीख गया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको जाने नहीं देंगे। बहुत मेहनत किया आपने हम लोगों के लिए, बहुत कोर्ट कचहरी गए, केस लड़े आप, अब नहीं जाने देंगे। फाइल उठाया और लेकर चला गया। वकील साहब देखते ही रह गए, बोले क्या करें, जवान लड़का है, इससे कुछ कहें तो बड़ा मुश्किल, बहू रोटी ही देना बंद कर देगी, तो कुछ बोलना ठीक नहीं है। लड़के बड़े हो जाएं, बहू बड़ी हो जाए तो समझ लो कि हमारी सास आ गई, ये हमारी बहू नहीं है, या हमारा चाचा आ गया, हमारा बेटा नहीं है। ऐसा जमाने में अब क्या करो, चुप हो जाओ। तो वकील साहब का लड़का चला गया और शाम को जब लौटा तब कहता पिताजी देखा नहीं आपने, 25 साल से मुकदमा आप लड़ रहे थे और खत्म नहीं करा पाए, और मैंने एक ही पेशी में आज उसको खत्म करा दिया। तो कहा कौन सा मुकदमा तुमने खत्म करा दिया? कहा वो सेठ जी वाला। तो वकील साहब ने कहा गजब कर दिया तुमने, उसी एक मुकदमे की फीस ने तो तुमको पढ़ा लिखा करके वकील बना दिया। उसको तो मैं इसीलिए खींचता रहा कि फीस मिलती रहे, तू पढ़ता रहे, और उसी को तूने खत्म करा दिया। तो अब आप ये समझो, पहले ही अंदाजा लगा ले, अब उनकी भी कोई गलती नहीं है। यानी समझ लो डोनेशन दे करके एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं 5 साल, और उसके बाद लौट करके आते हैं तो घर गृहस्थी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, तो फीस तो निकालेंगे ही। आप समझो कि डॉक्टर बनने के लिए, पढ़ाई करने जाने के लिए 50-50 लाख रुपया नाम लिखाने के लिए देते हैं, और 5 साल तक पढ़ाई करते हैं, लौट करके आते हैं तो 20 करोड़ 30 करोड़ रुपया
यानी कर्जा लेकर के नर्सिंग होम बनवाते हैं और उसके लिए कर्मचारी रखते हैं, उनको फीस देना और अस्पताल को मेंटेन करना। अब अगर वो ऑपरेशन करके पैसा नहीं निकालेंगे तो 500 रुपए की फीस में तो ब्याज भी नहीं भर पाएंगे। तो व्यवस्था इतनी हो गई है कि उनको पापी पेट के लिए अन्य समझ लो बेईमानी करना पड़ता है, झूठ बोलनी पड़ता है। तो भाई आप ही क्यों ना होशियार हो जाओ। अरे अभी आज मांस खाना लोग बंद कर दें तो मांस की दुकानें अपने आप बंद होंगी लोगों की, वो कोई दूसरा धंधा करने लग जाएंगे। वो अभी ये जो सोचते हैं कि मैं जानवरों को मार करके अच्छी कमाई कर लूंगा और कमाते चले जाते हैं, बरकत नहीं होती है। उनको उस मालिक पर भरोसा और विश्वास हो जाएगा जब उस धंधे को छोड़ करके कोई भी साग सब्जी का ही धंधा क्यों न कर लेंगे। तब उस मालिक पर विश्वास हो जाएगा कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता देता वो है, खिलाता वो है। तो मोटी बात आप ये समझो कि कम खाओ गम खाओ, बुजुर्ग की ये सीख। अब आज देखो कि लड़ाई झगड़ा घर घर में, और कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें रोज झगड़ा होता रहता है, इसी में लोग बैठे हैं। आप न पहचान पाओ तो मैं बता दूंगा कि इनके घर में रोज लड़ाई होती है। बूढ़े न लड़े जवान न लड़े तो लड़के ही लड़ते रहते हैं आपस में। तो अब आप ये समझो कि ये दुखों का संसार, रोने धोने का संसार नहीं है तो और क्या है। आप देखो कि बीमारी घर घर में, आप इतने आदमी बैठे हो, कोई ये नहीं कह सकते हो कि हम बीमार नहीं पड़े। आप देखो कुछ घर तो ऐसे भी हैं कि जिनमें कोई न कोई बीमार ही रहता है। आप चैलेंज करो, मैं बता दूंगा, इसी में बता दूंगा, 2 4 10 को बता दूंगा कि इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है। एक को आराम मिलता है तो दूसरा बीमार, तीसरा बीमार। जो पैसा आता है बीमारी में सबसे ज्यादा खर्चा होता, खाने पहनने में उतना नहीं होता है, बीमारी में ज्यादा पैसा, दवा में ज्यादा पैसा खर्चा होता है। यानी कोई ना कोई ऑपरेशन, कुछ घर तो ऐसे हैं कि कोई ना कोई ऑपरेशन हर साल होता रहता है। तो अब आप ये सोचो कि ये रोने धोने का संसार है कि नहीं है। ये रोने धोने का संसार है, और इसी रोने धोने के संसार में रोते रोते ही आदमी जीवन लीला अपनी खत्म कर ले रहा है। किसी को होश आता है? होश कब आता है? कि जब लोग सत्संग सुनते हैं। तो सत्संग होना और सत्संग सुनना तो अब आजकल बंद हो गया। अब तो टीवी पर ही अन्य सत्संग और कथा भागवत सब सुन लेते हैं घर में ही बैठ करके। आना जाना किसी का जल्दी होता ही नहीं। आदमी ये सोचता है कि मैं नहीं कमाऊंगा मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे, मैं ये नहीं करूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अब आप ये सोच लो कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। देने वाला तो दूसरा है, लेकिन आदमी को जब से अपने ऊपर भरोसा हो गया कि मैं ही करता हूँ, तब से उसने थोड़ा सा हाथ ढीला कर दिया। अगर मालिक पर भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए कि करने वाला वो है, कराने वाला वो है, हमको तो भारी निमित्त मात्र चलते रहना है, अपने शरीर को, दिल दिमाग को लगाए रखना है, ये अगर विश्वास हो जाए तो अभी सब काम बन जाए। तो अब आप ये समझ लो कि ये जिंदगी बस ऐसे ही लोगों की खत्म होती जा रही। पता किसी को नहीं चल रहा है कि हमारी कितनी उम्र खत्म हो गई, बल्कि उम्र जब खत्म होती है तब लोग जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, कहते जन्मदिन है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरे आने समझ लो भाई का जन्मदिन है, पिताजी का, दादाजी का जन्मदिन लोग मनाते हैं। कहते हैं ये आज इतने साल के हो गए, लड़का देखो बढ़ रहा है, आज 8 साल का हो गया। अरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? 8 साल उम्र कम हो गई। तो ये दिन और रात जो आते हैं ये चूहे की तरह से उम्र को काट करके खत्म कर दे रहे हैं, और बस जैसे समय पूरा होगा बस ये जिंदगी ऐसे खत्म हो जाएगी। देखते देखते जैसे रात को देखो तो तारे दिखाई पड़ते हैं और सुबह देखते ही खत्म हो जाते। पानी बरसता है, बुलबुले निकलते हैं,
देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते, ऐसे ही मनुष्य की जिंदगी खत्म हो जाती।